दे रहे हैं, व्यक्ति जीतेगा और जीत करके हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का विकास करेगा, हमारा गांव भी चमकेगा। उत्तर प्रदेश और देश की जो भी योजनाएं हैं वो गांव तक आएगा और हमारा गांव भी खुशहाल हो जाएगा। साथियों, 15 साल की जो कड़ी थी, कहीं न कहीं यहाँ नेतृत्व विहीनता के कारण जो भी सरकारी तंत्र के माध्यम से व्यवस्थाएं आई, वो व्यवस्थाएं जैसे आई, जिस रास्ते से आई, उसी रास्ते से व्यवस्था वापस दिल्ली चला गया। गांव और क्षेत्र का कोई विकास नहीं होगा। लोकतंत्र में ये जो चुनाव हो रहा है, सबसे बड़ा चुनाव है, ये देश का चुनाव है। जब आप घोसी का चुनाव हमको जितवाएंगे या मोदी जी को जितवाएंगे, जो हम सब लोगों ने मिलकर के नारा दिया है कि अब की बार 400 बार, यूपी में 80 का 80, तो मेरा मानना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके हमको प्रत्याशी बनाया और कहा कि इस बार घोसी में झंडा तुम ही गाड़ सकते हो, जीत करके आओ, एक मंत्री नहीं। अभी तो इनके विभाग के मंत्री नेताजी को बनाया गया, पंचायती राज मंत्री, 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा बजट है उसका। प्रधान जी चिंता मत करिएगा, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए, ये जनता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। चुनाव बीतने के बाद इस गांव में जितना बजट आया है उसका डबल भिजवा करके आपके गांव का विकास में स्वतः कराने का काम, क्योंकि आगे भी वोट मांगना होगा हमको। ये लोकसभा चुनाव तो 1 जून को बीत जाएगा, शाम को 5 बजे तक मतदान खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर जिला पंचायत आएगा। तो कहीं ऐसा न हो जाए कि जब जिला पंचायत के चुनाव में आपका बेटा या आपका भाई वोट मांगने के लिए आवे तो आप मेरे चेहरे पर हमको गाली दें कि तुम वादा किए थे कि 1 साल में बेहतरी होगा, आखिर क्या हुआ? जैसे सबको हम लोगों ने वोट दिया वैसे तुमको भी वोट दिया, तुम्हारे में उनके में क्या अंतर है? अगर अंतर देखना चाहते हैं साथियों, तो 1 जून को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाइएगा, 4 तारीख को परिणाम आएगा और 10 तारीख को सरकार बनेगी। जब 10 तारीख को सरकार बनेगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 10 तारीख की सरकार का जब गठन होगा तो घोसी लोकसभा सिर्फ सांसद नहीं देने जा रहा है साथियों, एक कैबिनेट केंद्रीय मंत्री देने जा रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये ईश्वरीय करामात है, आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि निचले स्तर पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने विभाग से इनके द्वारा विकास कराएंगे और ऊपरी स्तर पर जब जब इस गांव में बजट की कमी होगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके इस गांव नहीं, इस रसड़ा विधानसभा के लिए पर्याप्त बजट भेज करके हर चीज को सही किया जाएगा, जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल रह सके। साथियों, मेरा मानना है कि जैसा एक चर्चा में बना हुआ है कि भाई अरविंद राजभर युवा प्रत्याशी है और हमारे युवा साथी भी देख रहे होंगे कि यार ये तो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़े पार्टी से प्रत्याशी है, लेकिन हमने जैसन बांटा नहीं था, मतलब एकदम समकक्ष है हमने क्या। तो नौजवान भाइयों, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। अगर आप युवा हैं तो अपने जोश को दिखाओ, अगर आप युवा हैं तो आप इस बात को प्रदर्शित करिए कि ये देश युवा प्रधान देश है। तो आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का हम लोग बटन दबाएंगे और गांव गांव में घूम करके जो वोट देने नहीं जा पाएगा उसको भी ले जाकर के वोट दिलाने का काम करेंगे, जिससे कि मजबूत लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके, मजबूत लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जा सके और घोसी लोकसभा को जीत करके फिर से तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया जा सके। साथियों, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो 1 तारीख के इधर आप लोग 1 तारीख के वोट पड़ी, तो 1 तारीख के केथुआ पर वोट पड़ी, जोर से बोला तो इसे केथुआ पर। देखा, हमारे युवा साथी नहीं बोल रहे, जो बच्चे बोल रहे हैं। यहां कंफ्यूजन हुई कमल निशान का कि भाई भाजपा का तो चुनाव निशान कमल बा, छड़ी छड़ी काहे कहत हुआ भाई अरविंद राजभर। तो साथियों, यहाँ कमल निशान नहीं रहेगा। आप जब बूथ पर जाएंगे मशीन में, मशीन के पास, तो कमल खोजते रह जाएंगे, मिले वाला ना हो। अब पूरा जितना वो मशीन में देखबो कमल ना मिली, खाली एक चीज मिली, वह नाम होकर छड़ी। और यही छड़ी मिली, यही छड़ी पर बटन दबावे के बाद, और छड़ी पर बटन दबा करके तीसरी बार देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनावे के बाद, यही खातिर हम आपके बीच में आ रहेगा। तो अब बताओ, आपका नोट कहाँ पर ये नहीं आ पा रही? जोर से बोला, और जोर से। चुनाव निशान छड़ी पर। और रही बात साथियों प्रत्याशी को लेकर के, तो एक बात हम स्पष्ट रूप से आपसे कह देना चाहते हैं,
पूरे पूर्वांचल के 28 लोकसभा सीटें और 28 लोकसभा सीटों में घोसी लोकसभा सीट का जो एनडीए का उम्मीदवार है किसी से कम नहीं है साथियों। कोई चाहे जिस भी स्तर से हमसे परीक्षा ले ले, जिस भी स्तर से, पढ़ाई लिखाई में, बोलचाल में, भाषा व्यवहार में, चाहे जिस भी स्थिति में, चाहे जैसे कहो वैसे बतिया ले, जहां कहो वहां बतिया ले। साथियों 28 लोकसभा सीटों में से ये घोसी लोकसभा मेरा सौभाग्य है कि हम जैसे लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दिया है इस घोसी लोकसभा सीट को जीत करके दिल्ली में पहुंचाने का। इसलिए साथियों मैं ज्यादा कुछ नहीं, आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने की अपील करते हुए आप सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूं और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय सुहेलदेव, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।